मित्रों, जय माता की। वैसे तो इस दुनिया में सभी परेशान हैं, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। फिर भी हमें उन परेशानियों के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए और अपने एक सुचारू रूप जीवन से चलते रहना चाहिए। क्यों कि जब तक जीवन का सुचारू रूप नहीं होगा तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे या हम निराशावादी हो जाएंगे। हमको आशावादी रहना है और संकल्प शक्ति बढ़ाकर रखना है। तो मित्रों, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ और कर्म, ये सब हमें करना ही है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो कोई कार्य दूसरे ना करें। क्यों कि परेशानियों का हल तो कार्य करने से ही निकलता है। इसलिए मित्रों, मैं आज आपको एक छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूं जो आपकी घर गृहस्थी में बहुत ही खुशी और आनंद लाएंगी और आपकी कुछ कुछ परेशानियां उससे दूर भी होंगी। कुछ लोग समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, इसीलिए हमारे घरों में कुछ वास्तु दोष और कुछ ज्योतिष का प्रावधान है जो उसके अनुसार हम लोग कार्य नहीं करते हैं। तो उनको हमने बनाया कैसे? हमारे सनातन धर्म में मनीषियों और ऋषियों और बुद्धिमान लोगों ने खोज कर करके उन चीजों को निकाला है जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है या रोजाना दैनिक कार्य करते हुए उन्हें उपयोग करना है। तो मित्रों, हम चलते हैं। आज का विषय हमारा ये रहेगा कि दिन भर तो हमारा निकल जाता है, पर जैसे जब शाम होती है तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और उनके विषय में हमको क्या क्या करना है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं कि शाम हो गई, मान लो सब कार्यों से निवृत्त हो गए और हम घर में ही हैं, घर में आ गए। तो उस वक्त पर, यानी किस वक्त पर? जब सूरज डूबने वाला हो, सूर्य छिपने वाला हो, तब हमें ये कार्य करना है। क्यों कि दिन भर की थकान पाकर सूर्य भी डूब रहा है और दिन भर की थकान पाकर हम भी अपने घर आ गए। तब हम उन नियमों का पालन करेंगे। कब तक करेंगे? सोने तक, सोने से पहले तक। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि सर्वप्रथम ये काम करना है कि सूर्य डूबने से पहले हमको अपने घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। झाड़ू पोंछा जो भी करना है। जब सूर्य डूब रहा हो तब ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है और झाड़ू को हमेशा अपने घर के अंदर रखना चाहिए, ना कि बाहर फेंक दिया। या जैसे जूता चप्पल जहां रखते हैं वहां भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का एक उच्च स्थान है जो घर की सारी गंदगी को दूर करती है और हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाती है, साफ सफाई करती है। तो इसलिए मित्रों, ये पहली टिप्स है और इसको आप हमेशा के लिए ध्यान कर लें कि सूर्य डूबते समय ये कार्य ना करें। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारे घर का माहौल। हमारे घर का माहौल ऐसा है, जब सूर्य डूबता हो तब उसको अच्छा रखना है। यानी 10-15-20 मिनट पहले और कम से कम आधा घंटा बाद, 1 घंटे का अंतराल में हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई किसी को मारा पीटी ना करे, कोई गुस्सा ना करे। क्यों कि उस समय सूर्य भगवान को याद करते हुए संध्या वंदन का समय रहता है। लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, कुछ आरती करते हैं, कुछ नियम से अपनी साधना करते हैं। इसलिए आपको भी धैर्य धारण करते हुए अपने अपने घर गृहस्थी के कार्य करें और इस कार्य को ना करें जो मैं आपको बता रहा हूं। 2 कार्य ये हो गए। और तीसरा कार्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस समय पर सूर्य डूबते समय दही का मांगने आ जाए कोई, तो हमें उसको दही नहीं देना है। उस समय पर थोड़ा पीछे या आगे दे दें, क्योंकि दही में शुक्र का वास रहता है। ये ज्योतिष के हिसाब से वो धन लक्ष्मी के लिए और आपकी शांति के लिए बड़ा ही उपयोगी ग्रह है, आपकी मदद करने वाला ग्रह है। आप उसकी खुशी के लिए ऐसा ना करें। क्यों कि यदि आप उसे वहां से विदा करेंगे उस समय पर, तो आपकी रात्रि की शांति कैसे रहेगी? इसलिए मित्रों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि दही हमारा ज्यादातर लोग मांगने आ जाते हैं घरों में, अड़ोसी पड़ोसी के जमाने के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो वो आपको हमें बाद में देना है, उस समय पर नहीं देना है। तो ये आपको हुई तीसरी टिप। अब चौथी टिप ये चलती है कि हमें उस समय पर, किस समय पर? उतने समय पर हमें सोना नहीं है, हमें
या हमारे किसी घर के मेंबर को जो पहले से सो रहा है और सूरज डूब रहा है और वो सो रहा है, तो पहले से सोए हुए व्यक्ति को सूर्य डूबने से पहले उसको जगा देना चाहिए। जगाने के बाद वो उठे, मुंह धोए और उसके बाद उसे सोना है तो दोबारा वो सोए। इसलिए क्यों कि यदि उसके ऊपर होके वो सूर्य निकल गया तो फिर वो जगेगा भी नहीं और उसको अशांति रहेगी मन में, रात्रि में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए सूर्य डूबते समय किसी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अब इसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर पे तो सारे ही कार्य हैं, क्यों कि यहां से रात्रि लगेगी। ऐसे समय पर किसी भी व्यक्ति को अपने संबंध नहीं बनाना चाहिए और दूसरे जो कार्य हैं ऐसे निकृष्ट, ये इस समय पे नहीं करना चाहिए। जैसे खाना भी नहीं खाना चाहिए डूबते सूर्य पर। और दूसरे कार्य ऐसे हैं जिनको हमें दूर रखना है। 4-5 तो हमने बता ही दिए हैं। तो उनके अलावा आप अपने मन को पूजा पाठ की तैयारी में करें और घर में अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती जो आप लगाते हैं उसमें करें, या आप जैसा भी कुछ करना चाहते हैं पूजा पाठ का कार्यक्रम वो करें और तुलसी माता को दीपक लगाएं। इसके बाद तुलसी माता के पत्र भी आप नहीं तोड़ें, क्यों कि रात्रि के समय, यानी रात्रि मान ली जाती है वो सूर्य छिपने के बाद और या सूर्य छुपते समय तुलसी माता को न गंदे हाथों से छूना है वैसे तो कभी भी, और उनके फूल पत्ती कोई भी आप उसमें ना तोड़ें। ये बहुत वर्जित है, क्यों कि पूजनीय है। और तुलसी माता के लिए आपको रोजाना दीपक रखना है और सवेरे जल डालना है और परिक्रमा करना है। ये हमारे घरेलू नुस्खे हैं, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत उपयोगी हैं। आपके जीवन को सफल बनाएंगे और धन्य धान्य बनाएंगे। इसमें ना कोई पैसा लगना है ना कुछ लगना है। तो मित्रों, मेरा आप सबसे यही कहना है, ये 5-6 टिप मैंने बताई हैं, आप इनको अपने जीवन में उतारते हुए सनातन धर्म का पालन करते हुए आप इसको करें और आनंद लें। और वैसे आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल तो आप कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो करें, या फिर जो जिस साधना को या भगवान को मान रहा है उसको मानते हुए नित्य नियम को बनाए रखे। अपनी आस्था या अपने विश्वास को तोड़े नहीं। ऐसा ना सोचे कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ तो मैं ये साधना छोड़ दूं। ये सोचना आपका नितांत गलत है। क्यों कि यदि कोई ज्यादा भारी मुसीबत आ रही हो और ईश्वर ने या शक्ति ने उस मुसीबत को हल्के में निकाल दिया हो, आप उसका भी तो विचार करें। इसलिए आप ईश्वर का मनन, स्मरण और पूजन, ध्यान, साधना अवश्य करते रहें और अपने शरीर के लिए थोड़ा व्यायाम भी करते रहें, क्योंकि वो सही तो सब सही। मित्रों, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गायत्री माता की, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। राधे राधे।